अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 में हम आज पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बस इसको इस छोटे से हम शॉर्ट सी वीडियो में हम इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ग्राम स्टेनिंग क्या है? हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया जो है वो ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि हमें आम आँख से नहीं नज़र आते और ना ही वो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। इसलिए हमें उनको देखने के लिए उनको स्टेन करना पड़ता है ताकि हम उनको देख सकें और हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन से वो बैक्टीरिया कौन सी किस्म के हैं। जनरली वो दो तरह की किस्म के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। सो इस टॉपिक में हम ग्राम स्टेनिंग एज वेल हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को भी डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे। तो 1884 में एक फिजिशियन था क्रिश्चियन ग्राम, जिसने इस तरीके को इंट्रोड्यूस करवाया था जिसके ज़रिए हम जो है वो बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक स्लाइड लेनी है, एक शीशे की स्लाइड। वहाँ पर हमने सोर्स ऑफ बैक्टीरिया को लेना है, जो भी हमारा सोर्स है, ठीक है। उससे हमने उस स्लाइड के ऊपर एक स्मेयर बनाना है, ठीक है। स्मेयर बनाने के बाद हम उसको बर्नर पे हल्का सा हीट फिक्स करते हैं। हीट फिक्स करने के बाद अब हमने हमारे पास स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर हमारे पास बैक्टीरिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिस्टल वॉलेट, हम उस बैक्टीरिया को जो साइड पर हम उसको कलर देते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं क्रिस्टल वॉलेट, जिसे शायद जंक्शन वॉलेट के नाम से भी सब लोग जानते हैं। ये हमने उनको कलर दे दिया। कलर देने के बाद अगला स्टेप है कि हम आयोडीन ट्रीटमेंट से उस कलर को फिक्स करते हैं। हमने बैक्टीरिया लिया, उसका स्मेयर बनाया, उसको हीट फिक्स किया, उसको अब कलर दिया। अब उस कलर को हमने फिक्स कर दिया, ये उनका कलर फिक्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उस कलर को अब हम उतारेंगे, ठीक है। उसको डीकलराइज करेंगे। उसके लिए हम अल्कोहल का यूज करते हैं ताकि वो कलर उतर जाए। अब होता क्या है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है उसमें कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है और कुछ की सेल वॉल थिन होती है। अब जिस बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक है, मोटी है तय, तो वो कलर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो होगा क्या, जिस बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होगी वो कलर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब हम अल्कोहल से उस कलर को उतारेंगे तो वो कलर नहीं उतरेगा क्योंकि सेल वॉल मोटी थी ना उसकी। और जिस बैक्टीरिया की सेल वॉल का जो है वो लेयर सेल वॉल वो थिन होगी, वहां से वो कलर अच्छे से फिक्स नहीं हुआ था, वो कलर उतर जाएगा। डीकलराइजेशन में होगा क्या कि जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उस पर से तो वो कलर नहीं उतरेगा क्योंकि उसकी सेल वॉल थिक थी। कलर ना उतरने की वजह से हम उसको जज कर लेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से कलर उतर जाएगा क्योंकि उसकी सेल वॉल की जो थी वो थिन थी और उसने कलर को अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं किया था और वो उतर गया। उसके बाद हम लास्ट स्टेप में हम सेफ्रोनिन यूज करते हैं उस साइट ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर उसको कलर देने के लिए। सेफ्रोनिन से क्या होगा, जो तो डीकलराइजेशन के बाद पर्पल अपीयर होगा। जो बैक्टीरिया कलर देने और कलर उतारने के बाद सेफ्रोनिन के बाद पर्पल अपीयर होगा, उसको हम एज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कलर जो हमने डाला था क्रिस्टल वॉलेट, उसको फिक्स किया, फिर उसको अल्कोहल से उतारा, उतारने के बाद वो नहीं उतरा, सेफ्रोनिन डालने के बाद वो अपीयर हुआ पर्पल कलर में, उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है क्योंकि उसकी सेल वॉल थिक है, उसने कलर को अब्सॉर्ब कर लिया है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा वो सेफ्रोनिन के बाद रेड या पिंक कलर में अपीयर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो सेल वॉल थी वो थिन थी और थिन होने की वजह से जब हमने उसको डीकलराइज किया था अल्कोहल से कलर उतर गया और सेफ्रोनिन ने उसको रेड या पिंक कलर दे दिया। तो उस कलर से हम उस बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को जज कर लेंगे कि ये कौन सा है। इस तरह से हम समझ गए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। इसके अलावा इनका मेन डिफरेंस अब आपको समझ आ गया कि जो ग्राम पॉजिटिव, पहला डिफरेंस, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होती है। सेल वॉल
जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो अपीयर होते हैं हमारे पास पर्पल कलर में, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो रेड या पिंक। आप रेड से डेंजर का माइंड में कंसेप्ट आता है ना, बैड नेगेटिव, तो आप इससे याद रखें कि जो है वो रेड या पिंक कलर में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर होते हैं। उसके अलावा इनका थर्ड जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इनमें टिकोइक एसिड पाया जाता है। टिकोइक एसिड क्या होता है, ये एक पॉलीग्लिसरॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल की मॉर्फोलॉजी को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड नहीं होता, बल्कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स मौजूद होते हैं। ये मेजर 2-3 डिफरेंसेस थे, अगर एग्जाम में आए तो आप लोग समझ गए होंगे, और ये था ग्राम स्टेनिंग का तरीका। थैंक यू सो मच।